हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट मिडवाइफरी। तो इस सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि गवर्नमेंट एएनएम एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो कि ये जो क्वेश्चन है, एक तो कोई एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप झारखंड एएनएम, बिहार एएनएम, उत्तर प्रदेश एएनएम या फिर राजस्थान एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, जो मिडवाइफरी सब्जेक्ट है इसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल एंटेरोपोस्टेरियर डायमीटर ऑफ द एडल्ट पेल्विक्स। वयस्क शेरनी का सामान्य एंटेरियो-पोस्टेरियर व्यास क्या है? 75 से 100 mm, 95 से 120 mm, 160 से 180 mm या फिर 120 से 150 mm। तो इसका उत्तर होगा 95 से 120 mm। दूसरा क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, What is the shape of the true conjugate of the pelvis? Conjugate of the pelvis. What is the shape of the true conjugate of the pelvis? यानी शेरनी की सच्ची संयुग्म रेखा का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार, अंडाकार, त्रिकोणीय या वर्गाकार? तो इसका उत्तर होगा अंडाकार यानी ओवल शेप का। अब आते हैं तीसरा नंबर, Which of the following is not a pelvic diameter? निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी व्यास नहीं है, श्रोणी व्यास नहीं है? ट्रांसवर्स, डायगोनल, रेडियल या ऑब्लिक्यू? तो इसका आंसर होगा रेडियल। अब आते हैं चौथा नंबर, Which हार्मोन इंडिकेट फुल टर्म प्रेगनेंसी? कौन सा हार्मोन पूर्ण गर्भावस्था का संकेत देता है? प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, एचसीजी या रिलैक्सिन? तो इसका उत्तर होगा एचसीजी। तो अब एचसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अब आते हैं पांचवा नंबर, व्हाट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ एचसीजी इन यूरिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? गर्भावस्था के दौरान मूत्र में सामान्य एचसीजी का स्तर क्या होता है? 10 IU पर एल, 50 IU पर एल, 100 IU पर एल या फिर 500 IU पर एल पर लीटर यानी। तो इसका उत्तर होगा 50 IU पर लीटर। अब आते हैं 6 नंबर, फेटल हार्ट साउंड इज नॉर्मली हेard आफ्टर हाउ मेनी वीक ऑफ प्रेगनेंसी? भ्रूण की हृदय ध्वनि सामान्यतः गर्भावस्था के कितने सप्ताह बाद सुनाई देती है? 8 से 10 सप्ताह, 10 से 12 सप्ताह, 16 से 18 सप्ताह या 20 से 22 सप्ताह? तो इसका उत्तर होगा 16 से 18 सप्ताह। अब आते हैं 7वां नंबर, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ मेजरिंग फंडल हाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की ऊंचाई मापने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रूण की वृद्धि का निर्धारण करना, गर्भ की प्रगति का आकलन करना, श्रोणि के आकार का अनुमान लगाना या गर्भाशय की स्थिति ज्ञात करना? तो इसका उत्तर होगा गर्भ की प्रगति का आकलन यानी टू एसेस प्रोग्रेस ऑफ प्रेगनेंसी। अब आते हैं 8 नंबर, द एवरेज पीरियड ऑफ गेस्टेशन इज? गर्भकाल की औसत अवधि होती है 36 सप्ताह, 40 सप्ताह, 42 सप्ताह या 45 सप्ताह? तो इसका उत्तर होगा 40 सप्ताह। 9 नंबर, Which blood test is done to prevent RH incompatibility? RH असमानता समस्याओं को रोकने के लिए कौन सा रक्त परीक्षण महत्वपूर्ण है? हेमोग्लोबिन और RH ग्रुपिंग, ब्लड शुगर और यूरिक एसिड, HIV स्क्रीनिंग या मूत्र प्रोटीन परीक्षण? तो इसका उत्तर होगा HbN-RH ग्रुपिंग, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 10 नंबर, वाई इज यूरिन एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? गर्भावस्था के दौरान मूत्र परीक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? मूत्र से संक्रमण की जांच हेतु, प्रोटीन और शर्करा की जांच हेतु, रक्तचाप की जांच हेतु या गर्भपात की पहचान हेतु? तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन और शर्करा की जांच हेतु।
अब आते हैं 11 नंबर। व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ ए प्रेग्नेंट वोमेन? गर्भवती महिला की सामान्य नाड़ी दर क्या होती है? 60 से 80 बीपीएम या 80 से 90 बीपीएम या फिर 90 से 120 बीपीएम या फिर 50 से 70 बीपीएम? तो इसका उत्तर होगा 80 से 90 बीट्स पर मिनट, यानी बीपीएम 80 से 90 बीपीएम बीट्स पर मिनट। ओके, अब आते हैं 12 नंबर। व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए प्रेग्नेंट वोमेन? गर्भवती महिला का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg, 140/90 mmHg या 100/70 mmHg या फिर 60/90 mmHg? तो इसका उत्तर होगा 120/80 mmHg। 13 नंबर। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ फॉलिक एसिड फॉर प्रेग्नेंट वोमेन? गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित दैनिक फॉलिक अम्ल की खुराक क्या है? 200 mcg या 400 mcg या 600 mcg या फिर 800 mcg? तो इसका उत्तर होगा 400 mcg। अब आते हैं 14 नंबर। वाई इज आयरन इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? गर्भावस्था के दौरान लो आयरन का क्या महत्वपूर्ण है? हड्डियों के विकास हेतु, रक्त की मात्रा बढ़ाने हेतु, तंत्रिका प्रणाली के विकास हेतु या त्वचा की चमक हेतु? तो इसका उत्तर होगा रक्त की मात्रा बढ़ाने हेतु। अब आते हैं 15 नंबर। विच न्यूट्रिएंट शुड बी इंक्रीज इन द डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? गर्भावस्था के दौरान आहार में कौन सा पोषक तत्व को बढ़ाना चाहिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या सोडियम? तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन। अब आते हैं 16 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी? गर्भावस्था में एनीमिया का एक लक्षण कौन सा है? उच्च रक्तचाप, पीला रंग, जोड़ों में दर्द या सिर दर्द? तो इसका उत्तर होगा पेलर यानी पीला रंग। 17 नंबर। विच इज एन इम्पोर्टेंट साइन ऑफ प्री एक्लेम्पेसिया? गर्भावस्था उच्च रक्तचाप प्री एक्लेम्पेसिया का एक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? नाड़ी में वृद्धि, रक्तचाप में वृद्धि, दस्त, उल्टी? तो इसका उत्तर होगा रक्तचाप में वृद्धि। 18 नंबर। विच इज ए मेजर डेंजर साइन इन प्रेगनेंसी? गर्भावस्था में एक प्रमुख खतरे का संकेत क्या है? हल्की थकान, योनि में रक्तस्राव, भूख में कमी या वजन में वृद्धि? तो इसका उत्तर होगा योनि में रक्तस्राव। 19 नंबर। व्हाट डज लाइटनिंग मीन इन प्रेगनेंसी? गर्भावस्था में लाइटनिंग का क्या अर्थ है? भ्रूण का शेरनी में नीचे आना, भ्रूण का सिर ऊपर जाना, प्रसव पीड़ा आरंभ होना, भ्रूण की वृद्धि रुकना? तो इसका उत्तर होगा डाइसेंट ऑफ फेटस इनटू पेल्विक। ए नंबर यानी भ्रूण का शेरनी में नीचे जाना। बात है 20 नंबर। विच प्रोसेस इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ नॉर्मल लेबर? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रसव प्रक्रिया का भाग नहीं है? इफेसमेंट, इलोंगेशन, डायलेशन या एक्सप्लोशन? तो इसका उत्तर होगा इलोंगेशन, ऑप्शन नंबर बी इलोंगेशन। अब आते हैं 21 नंबर। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज कंसिडर्ड कंप्लीट व्हेन? प्रसव की प्रथम अवस्था को पूर्ण कब माना जाता है? 6 सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पर, 4 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर पर? तो इसका उत्तर होगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। पता है 22 नंबर। विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर? प्रसव आरंभ कराने हेतु सामान्यतः कौन सी औषधि दी जाती है? मिथाइल डोपा, ऑक्सीटोसिन, डाइजेपाम या एंटासिड? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर। विच इज नॉट ए नॉर्मल साइन ड्यूरिंग लेबर? प्रसव के दौरान कौन सा संकेत सामान्य नहीं है? अत्यधिक रक्तस्राव, हल्का पसीना, गर्भाशय संकुचन या भ्रूण की धड़कन? तो इसका उत्तर होगा एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी अत्यधिक रक्तस्राव। 24 नंबर। व्हाट इज डन इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी? शिशु के जन्म के तुरंत बाद क्या किया जाता है? शिशु की श्वसन क्रिया स्थापित करना, माँ को तरल देना, माँ को आराम देना या
प्लेसेंटा निकालना, तो इसका उत्तर होगा इस्टेब्लिश ब्रीदिंग ऑफ बेबी, यानी शिशु की श्वसन क्रिया स्थापित करना। 25 नंबर, व्हाट इज़ द एवरेज ब्लड लॉस ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी? सामान्य प्रसव के दौरान औसत रक्तस्राव कितना होता है? 250 ml, 500 ml, 750 ml या 1000 ml? तो इसका उत्तर होगा 500 ml, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर, व्हाट इज़ द बेस्ट पोजीशन ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर? प्रसव की द्वितीय अवस्था में सर्वोत्तम स्थिति कौन सी है? सुपाइन, सिटिंग या स्क्वेटिंग, लेटरल या पीठ के बल लेटना है? तो इसका होगा सिटिंग और स्क्वेटिंग, ने बैठी हुई या स्क्वेटिंग। अब आते हैं 27 नंबर, वाई इज ब्रेस्ट फीडिंग इम्पोर्टेंट? स्तनपान क्यों महत्वपूर्ण है? शिशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता देने के लिए, माँ की थकान कम करने के लिए, वजन घटाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए? तो इसका उत्तर होगा प्रोवाइड इम्यूनिटी टू बेबी, यानी ए नंबर, शिशुओं को रोग प्रतिरोधक क्षमता देने के लिए। अब आते हैं 28 नंबर, व्हाट शुड बी आस्क्ड ड्यूरिंग पोस्टनेटल विजिट? प्रसवोत्तर जांच के दौरान क्या पूछा जाना चाहिए? शिशु का स्तनपान हो रहा है या नहीं, बालों का रंग, कपड़ों की मात्रा या आहार योजना? तो इसका उत्तर होगा वेदर बेबी इज ब्रेस्ट फीडिंग, यानी शिशु का स्तनपान हो रहा है या नहीं। 29 नंबर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आस्किंग अबाउट लोसिया? लोसिया के बारे में पूछने का क्या महत्व है? गर्भाशय की सामान्य स्थिति जानने हेतु, स्तनपान की जांच हेतु, रक्तचाप ज्ञात करने हेतु या मूत्र परीक्षण हेतु? तो इसका उत्तर होगा टू चेक यूट्राइन इनोवुलेशन। तो इसका अंदर यह होगा गर्भाशय की सामान्य स्थिति जानने हेतु। 30 नंबर, वाई इज फैमिली प्लानिंग एडवाइस इम्पोर्टेंट आफ्टर डिलीवरी? प्रसव के बाद परिवार नियोजना सलाह क्यों महत्वपूर्ण है? माँ और बच्चे स्वास्थ्य के लिए, बच्चे का वजन बढ़ाने हेतु, काम की योजना हेतु या आय बढ़ाने हेतु? तो इसका उत्तर होगा फॉर हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अगर ये अच्छी लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें।